तकरीर में यह बोलता है कि उसका ख्वाब है, उसकी ख्वाहिश है कि वो सनातन धर्म को हिंदुस्तान में लाए, कि गुलबर्गा नॉर्थ की अवाम पाकिस्तान बन जाती। या हमें गुजरात के उन दंगों का याद दिलाना चाहता है जहां पे मुसलमानों को कतरा गया, काटा गया। 8 साल हुआ नरेंद्र मोदी की हुकूमत आकर के। 8 साल में सिर्फ हिंदू मुस्लिम को दूर करने के काम हुए, कभी जो है हिंदुस्तान को बनाने का काम नहीं हुआ। यह मुल्क 1000 मोदी, लाख मोदी आने दो, यह हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, क्रिश्चियन राष्ट्र, दलित राष्ट्र नहीं बन सकता। यह मुल्क बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान पे चला है। जब तक है बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान पे चलेगा। आज गुलबर्गा की पहचान सेक्युलरिज्म है, हिंदुस्तान की पहचान सेक्युलरिज्म है, कर्नाटका की पहचान सेक्युलरिज्म है। हमें फकर इस बात का है कि हमारी पार्टी का नाम सेक्युलर है, जनता दल सेक्युलर हमारी पार्टी। आज के इस मशावरती इजलास में मौजूद रईसुल खुतबा मौलाना अब्दुल हकीम वकार शफी साहब, कॉरपोरेटर्स, डिफीटेड कॉरपोरेटर्स, कुछ ही दिन पहले एमआईएम से कंटेस्ट करके हमारे पार्टी में ज्वाइन किए हुए तमाम कॉरपोरेशन कैंडिडेट्स, अब्दुल खदीर साहब, ऑर्गेनाइजेशन के सिराज साहब, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हमारे अण्णाप्पा साहब हैं, आदाब, सुरेश साहब हैं। यहाँ पर एक अहम मीटिंग इसलिए बुलाई गई है कि हमको एक फैसला लेना है। नॉमिनेशंस का सिलसिला आगाज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नॉमिनेशन फाइल किया है, कांग्रेस के उम्मीदवार ने भी अपने नॉमिनेशन पेपर्स दाखिल किए हैं और हमको भी दाखिल करना है। उसी ज़िम्मन में आपकी राय, आपके सजेशंस लेने के लिए यहाँ पर हम बैठे हैं। परसों के दिन 19 तारीख को नॉमिनेशन फाइल किए जाएंगे इंशाअल्लाह। एक अहम फैसला हमको लेना है। वो फैसला ये है कि हमने 2 इलेक्शन में नॉमिनेशन फाइल किए हैं और दोनों इलेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह दरगाह में जियारत करके, ख्वाजा बंदे गैसुद्दौला रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से जियारत करके, मुस्लिम चौक से होते हुए, कपड़ा बाजार से होते हुए जाकर कॉरपोरेशन में फाइल किया। हजारों की तादाद में लोग थे। आज भी बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि किस तरह की रैली होगी, किस तरीके से रूट क्या होगा, टाइम क्या होगा। बहुत सारे लोग इंतजार में हैं कि वो उस मंजर को देखें और इलेक्शन की शुरुआत में भागीदार बने। मगर हमारे बहुत सारे हिंदू भाई, हिंदू लीडर्स, वो भी तैयार हैं। नॉमिनेशन रैली कब होगी, कैसा होगा, रैली होगी नहीं होगी। यहां पर 2 चीजें हैं। एक, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 50% मुसलमान है, 50% हमारे हिंदू भाई हैं। 50% की जो आबादी है वो रमजान के इस मुबारक महीने में तमाम लोग रोजे रहते हैं और ये जो रूट है कम से कम एक 4 किलोमीटर रूट है। अगर हम इसको कपड़ा बाजार, भांडे बाजार अगर हम करके जाएंगे, और एक रैली तभी कामयाब होती है जब उस रैली में शरीक हुए लोग अपने जोश और जज्बे का जो है इजहार करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज की ये मीटिंग एक व्हाट्सएप मैसेज ग्रुप में, सिंगल ग्रुप में अगर मैसेज डाल रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोग यहां पर
पुरजोश यहां पर मौजूद है। हमारे सियासत का मकसद अवाम को, लोगों को सुकून पहुंचाना है, उनको राहत देना है। रोजगारों को अगर हम इतने बड़े रूट पे लेके जाएंगे तो कम से कम मैं समझता हूं कि दोपहर में अगर हम रैली शुरू करते हैं तो एक 3 घंटे वहां पर पहुंचने के लिए जाएंगे। तो इसीलिए बहुत सारे शहर के जिम्मेदार, हमारे पार्टी के अंदर लोगों की मुख्तलिफ राय हैं, वर्कर्स की आधी आधी है। बहुत सारे पार्टी के जिम्मेदार ये बोल रहे हैं कि रैली होनी चाहिए। बहुत सारे लीडर्स ये बोल रहे हैं कि रमजान के इस महीने में रैली को एहतियात किया जाए। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि पार्टी के जो जिम्मेदार हैं, जो कॉर्पोरेटर्स हैं, डिफिटेड कॉर्पोरेटर्स हैं, जिम्मेदार हैं, हम जिम्मेदार लोग जाकर के नॉमिनेशन डालेंगे और उसके बाद जब नॉमिनेशन विड्रॉल हो जाएगा, रमजान का मुबारक महीना खत्म होगा, तो उसके बाद में एक रैली, एक बड़ा पब्लिक मीटिंग, 15-20 हजार लोगों की पब्लिक मीटिंग इंशाअल्लाह ताला रमजान के मुबारक महीने के बाद प्लान करेंगे। और ये मीटिंग आगाज है, एक बड़ी लड़ाई का आगाज है। हमको इस लड़ाई में जीतना ही होगा, कोई उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है, हार की गुंजाइश नहीं हो सकती। यहां पर औरत की क़यादत, मर्द की क़यादत, औरत को वोट डालना, मर्द को वोट डालना नहीं, हम औरत के खिलाफ नहीं है। औरत की इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। औरत हमारी मां है, उनके कदमों में जन्नत है। और आप भी कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो हमारी मां दाखिल है, कोई उसमें दो राय नहीं। लड़ाई उनके साथ नहीं है, लड़ाई उनके साथ नहीं है। बस साफ तौर पर मेरा सियासी तजुर्बा, 25-30 साल का तजुर्बा, आज मैं बता रहा हूं, 2-2.5 महीने से जो हम मुसलसिल फिर रहे हैं, आज हमारी सीधी लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी के साथ। आज लड़ाई है फासिस्ट ताकतों के खिलाफ। नॉमिनेशन फाइल करने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जिस नोयत की तकरीर किया है, जो अपना असली चेहरा बाहर लेके आया है, नॉमिनेशन के बाद तो हमारे दरगाहों को आकर के जियारत करता है, हमारी मां और बहनों को आकर के पांव पड़ता है। नॉमिनेशन के बाद तकरीर में यह बोलता है कि उसका ख्वाब है, उसकी ख्वाहिश है कि वो सनातन धर्म को हिंदुस्तान में लाए। उसका एक कहना कि गुलबर्गा नॉर्थ की अवाम पाकिस्तान बन जाती। क्या बात है, क्या समझते हो? गुलबर्गा नॉर्थ के मुसलमानों को देश प्रेम सिखाने आए हो तुम? हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक मुसलमान इस मुल्क के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दिया है, देगा और देता रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। इस मुल्क में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वीरशैव समाज का भाई, हमारा भाई अनप्पा यहां पर बैठा है, दलित समाज का सुरेश हरवाल यहां पर हमारा भाई बैठा हुआ है। आज हमको बोलेगा कि पाकिस्तान बन जाता है। क्या चेहरा है ये? मैं छोटा मोदी बनना चाहता हूं या हमें गुजरात के उन दंगों का याद दिलाना चाहता है जहां पे मुसलमानों को कतरा गया, काटा गया। हमारा एक ही एजेंडा है, डेवलपमेंट। क्या का डेवलपमेंट हुआ है? बताओ, कहीं डेवलपमेंट हुआ है इनके राज्य में?
8 साल हुआ नरेंद्र मोदी की हुकूमत आकर के। 8 साल में सिर्फ हिंदू मुस्लिम को दूर करने के काम हुए, कभी जो है हिंदुस्तान को बढ़ाने का काम नहीं हुआ है, नौजवानों को रोजगार देने का काम नहीं हुआ है। दुनिया भर में हिंदुस्तान को शर्मिंदा होना पड़ रहा है। मीडिया के जरिए कोई डेवलपमेंट इशू नहीं है। मुझे नेशनल टीवी में बुलाया जाता है, हिंदुस्तान के तमाम इंग्लिश चैनल्स पे गया हूं, टीवी एंकर्स किस नोयत की जहन रखते हैं वो मैंने देखा है। अच्छे से अच्छे इशू को, एक सब्जेक्ट के इशू को किस तरह से कम्युनलाइज करना, किस तरह से उसको मजहब का रंग देना, किस तरह से हिंदू मुस्लिम करना, यह उनकी साजिश हो रही है। और बेशर्मी से, बेहयाई से हिंदू मुस्लिम का खेल खेला जा रहा है। वही चेहरा हमारे बीच में आया है। इस चेहरे का असल रंग हम देख चुके हैं। इसके खिलाफ हमको मुत्तहिद होना है। ना सिर्फ मुसलमान बल्कि हमारे हिंदू भाइयों के मोहल्ले में हम जाएंगे, बताएंगे उनको, हमारे दलित भाइयों को हम गले लगेंगे कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पे चलने वाले हम हिंदुस्तानी, वो कहता है कि हिंदू राष्ट्र बन गया है। काहे का हिंदू राष्ट्र? किसने दिया जहन हिंदू राष्ट्र का? यह मुल्क 1000 मोदी, लाख मोदी आने दो, यह हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, क्रिश्चियन राष्ट्र, दलित राष्ट्र नहीं बन सकता। यह मुल्क बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान पे चला है। जब तक है बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान पे चलेगा, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों की तरह रहे हैं। आज से नहीं रहे हैं, हजारों साल से रहे हैं, और जब तक रहेंगे तमाम आपस में भाइयों की तरह रहेंगे। आज हमारे हिंदू भाई को तकलीफ होती है तो हम उनके साथ खड़े हुए नजर आएंगे। हमको अगर कोई तकलीफ होती है वो हमारे साथ खड़े हुए नजर आएंगे। यह हिंदुस्तान की पहचान है। और गुलबर्गा शरीफ, हजरत ख्वाजा बंदे नवाज गैसुद्दराज रहमतुल्लाह अलैह, शरण बसवेश्वर, ये हिंदू राष्ट्र की पहचान है। औलिया कराम, आज जाके देखिए आप, कितने हमारे हिंदू भाई वहां जाकर पहुंचते हैं, कितने लोग आकर के वहां पर शरण बसवेश्वर टेंपल जो शुरू हुआ, दासोहा, अन्न दासोहा, ये नड़पा जाति के अन्न निर्चरा, किसी का जात पूछ करके वहां पर खाना नहीं खिलाया जाता। ना शरण बसवेश्वर ने जात पर पहचान की जो है तारीख है, और ना ख्वाजा बंदे नवाज गैसुद्दराज रहमतुल्लाह की तारीख है। आज गुलबर्गा की पहचान सेकुलरिज्म है, हिंदुस्तान की पहचान सेकुलरिज्म है, कर्नाटका की पहचान सेकुलरिज्म है। हमें फख्र इस बात का है कि हमारी पार्टी का नाम सेकुलर है, जनता दल सेकुलर हमारी पार्टी। गुलबर्गा में बहुत बातें हो रही हैं, बहुत बातें हो रही हैं। वोटें तकसीम होंगे, बीजेपी जीत जाएगी। ये एक चैलेंज हमको लेना है, ये चैलेंज आपको लेना है। यहां पर सब लोगों ने कहा कि इस इलेक्शन नासिर हुसैन उस्ताद का इलेक्शन नहीं है। बेशक नासिर हुसैन उस्ताद का इलेक्शन नहीं है, बेशक नासिर हुसैन उस्ताद की ताकत नहीं है। हर फर्द जिसके दिल में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के लिए इज्जत है, यह सेकुलरिज्म का इलेक्शन है। यह सोच को आगे बढ़ाना है, यह लड़ाई को आगे ले जाना है, और इन फासिस्ट ताकतों के सामने आंख में आंख मिला करके जवाब देने वाला चाहिए क्या नहीं चाहिए, इसका फैसला करना है। आज यहां पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कसम खा के मैं बोल रहा हूं कि आज अवाम के बीच लड़ाई सीधी है। आज जनता दल सेकुलर वर्सेस भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है। इसीलिए अल्लाह के वास्ते इन कांग्रेसियों के मुंह लगने की जरूरत नहीं, छोड़ दो। आप घर तक जाइए, बात करने की, किसी तकरीर में बात करने की जरूरत नहीं है।
नहीं है लड़ाई। एक तरफ कम्युनल एजेंडा, एक तरफ फासिज्म की बात, एक तरफ हिंदू राष्ट्र बनाने की बात, और एक तरफ 4 लोगों के लिए इशारों पे नाचने वाली क़यादत। उन 4 गुत्तेदारों के लिए मिल्लत के जज्बातों का सौदा नहीं हो सकता, हमारे मस्जिदों का सौदा नहीं हो सकता, हमारी बच्चियों के हिजाब का सौदा नहीं हो सकता, गरीब ठेला बंडियों के कारोबार का सौदा नहीं हो सकता। आए दिन हमारे सामने मुसलसल तौर पर चैलेंजेस हैं, आए दिन हमारे सामने सवाल उठ रहे हैं। यह खेल रुकने वाला नहीं है। क्या आपको उम्मीद है कि खेल रुकेगा? यह हिंदू मुस्लिम का खेल चलता रहेगा। आज ऐसे लोग ऐवान में आना चाहिए, ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए जो इस हिंदू मुस्लिम के इत्तेहाद को कायम रख सके, बरकरार रख सके, उसके लिए बात कर सके। आज जनता दल सेकुलर के उम्मीदवार की हैसियत से मैं बड़े फख्र के साथ कहता हूं, सीना तान कर कहता हूं कि आज जनता दल सेकुलर, हमारे लीडर एचडी कुमारस्वामी साहब कर्नाटक में हो रही फासिस्ट ताकतों के खिलाफ, चाहे वह हिजाब का मामला हो, अगर किसी ने डट कर बयान दिया है, खुल के बयान दिया है, असेंबली में बात किया है, तो वह हमारे लीडर कुमारस्वामी है। अजान के ताल्लुक से अगर किसी ने डट के बात की है तो वो हमारे लीडर एचडी कुमारस्वामी है। वीएचपी ने पॉम्पलेट बांटे कि मुस्लिम ताजिरों से आप खरीद फरोख्त मत कीजिए, उनके खिलाफ सबसे मजबूती से बात करने वाले अगर कोई लीडर थे तो वो हमारे एचडी कुमारस्वामी साहब थे। गाय कशी के ताल्लुक से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जाकर रिप्रेजेंटेशन देने वाले कोई अगर पार्टी थी तो जनता दल सेकुलर। आज कुछ दिनों पहले 2 मुस्लिम नौजवानों का कत्ल होता है, मॉब लिंचिंग होता है। इदरीस पाशा, किसने बयान दिया? किसने उन जालिमों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद की? कर्नाटक में वो कुमारस्वामी हमारा लीडर है, जिसने कहा कि उसे लात मार करके जेल में भेजना चाहिए, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कौन है तू? ये सवाल उठाने वाले हमारे लीडर हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आवाम से पूछिए, कांग्रेस वालों से पूछिए। हमारी बच्चियों के लिबास पर हमला होता है, आप खामोश बैठते हो, कांग्रेस खामोश बैठती है, और जनता दल सेकुलर मुसलमानों के ताइज में खड़ी होती है। कौन सेकुलर हुआ? कौन सेकुलर हुआ? बोलिए आप। अवाम को गुमराह मत कीजिए। आज सेकुलरिज्म का डेफिनेशन अगर कहीं देखना है तो जनता दल सेकुलर की तरफ देखिए। सर्व जनांगद शांति तोटा, कुवेंपु साहब ने कहा, हमारे कर्नाटका के एक मशहूर कवि ने, यह कर्नाटका की पहचान है, यहां पर तमाम मजहब के लोग भाइयों की तरह रहे हैं। एक गुलिस्तान के मानिंद है कर्नाटका। इंशाअल्लाह ताला हम इस कर्नाटका को गुलिस्तान के मानिंद रखेंगे। गुलबर्गा को हिंदू मुस्लिम भाईचारे का एक सिंबल, जो कारपोरेशन, यहां पर कारपोरेटर मौजूद हैं, एक्स कारपोरेटर्स मौजूद हैं, फ्यूचर कारपोरेटर्स पूरे यहीं करेंगे इंशाअल्लाह। ये जो कारपोरेशन का सिंबल है, ख्वाजा बंदे नवाज गैस दराज रहमतुल्लाह अलैह की जो है दरगाह और शरण बसवेश्वर के टेंपल की तरह, उसी तरह हमारी भाईचारगी रहेगी।